भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे राजनेता मौजूद हैं जो सिर्फ राजनेता नहीं होते बल्कि राजनीतिक विरासत के बड़े प्रतीक माने जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस के ही सांसद राहुल गांधी का। राहुल गांधी का परिवार जो है एक राजनीति का बड़ा परिवार है, बहुत ही बड़े चर्चा का विषय माना जाता है। लेकिन राहुल गांधी को जो विरासत में मिली राजनीति है वो संघर्षों से भरी जरूर रही है। आपको यहाँ पर बता दें कि राहुल गांधी ने अपना बचपन जो है राजनीति में ही पूरी तरह से जो है बताया है। उनका परिवार पूरी तरह से राजनीति में ही जुड़ा हुआ था। 19 जून 1970 में दिल्ली में उनका जन्म हुआ था और राहुल गांधी जो है अपने परिवार के लिए काफी ज्यादा समर्पित भी माने जाते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे राहुल गांधी के राजनीतिक संघर्षों के बारे में। भले ही राजनीति उन्हें विरासत में जरूर मिली थी, लेकिन उनका जो जीवन है राजनीतिक संघर्षों से भरा हुआ है। आपको यहाँ पर बता दें कि राहुल गांधी लगातार चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो केंद्र सरकार पर अपने बयानों के जरिए जो है हमला बोलते हैं, अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का नाम उन नेताओं में शुमार है जो हमेशा अपने बेबाक अंदाजों से जाना जाता है। तो आज की इस खास वीडियो में हम जानने वाले हैं उनके पारिवारिक रिश्तों के बारे में, राजनीतिक संघर्ष के बारे में। तो अगर आप राहुल गांधी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की आज खास रिपोर्ट में जानेंगे हम राहुल गांधी के असल जीवन के संघर्षों के मूल्यों के बारे में। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक विरासत का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है राहुल गांधी, एक ऐसा नेता जो देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आता है, जिसकी हर बात चर्चा का विषय बनती है और जिसकी राजनीति लगातार संघर्ष और बदलाव के दौर से गुजरती रही है। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बेटे हैं। उनका परिवार भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित परिवार माना जाता है। उनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उनके पिता राजीव गांधी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, यानी राजनीति उनके परिवार की विरासत रही है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी आज कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं और लगातार सक्रिय राजनीति में नजर आती हैं। लेकिन इस राजनीतिक परिवार की चमक के पीछे कई दुखद घटनाएं भी छिपी थी। राहुल गांधी ने बहुत कम उम्र में हिंसा और राजनीतिक दुश्मनी का दर्द देखा। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया, उनकी जान चली गई। इसके बाद 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान उनके पिता राजीव गांधी की भी जान चली गई, उनकी हत्या करा दी गई। इन घटनाओं ने राहुल गांधी और उनके परिवार को पूरी तरह बदल दिया। सुरक्षा कारणों की वजह से उनकी पढ़ाई भी अलग माहौल में हुई। उन्होंने दिल्ली और देहरादून के स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय विदेश में नौकरी भी की, लेकिन आखिरकार राजनीति ने उन्हें वापस भारत बुला ही लिया। साल 2004 में राहुल गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा। ये वही सीट थी जिसे उनके परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता था। राहुल गांधी चुनाव जीते और संसद पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता गया। उन्हें युवाओं का नेता बनाकर पेश किया गया। कांग्रेस ने उन्हें भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में तैयार करना शुरू किया। राहुल गांधी ने युवाओं, किसानों और गरीबों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति का रास्ता आसान नहीं होता। 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ।
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने भारी जीत हासिल की और कांग्रेस को ऐतिहासिक हार भी मिली। इसके बाद राहुल गांधी विपक्ष की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे। विरोधियों ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन राहुल गांधी लगातार जनता के बीच जाते रहे, कोशिशें करते रहे। वो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। फिर आया भारत जोड़ो यात्रा का दौर और ये यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हजारों किलोमीटर की इस यात्रा ने उनकी छवि को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। वो सीधे तौर पर लोगों के बीच पहुंचे, आम जनता से बातचीत की और खुद को एक जमीनी नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। इस यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नया उत्साह देखने को मिला। अब अगर उनके परिवार की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सोनिया गांधी अब सक्रिय चुनावी राजनीति से थोड़ा पीछे जरूर हो गई हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान और प्रभाव काफी बड़ा है। वहीं प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के प्रचार अभियान और संगठन में सक्रिय भूमिका निभाती नजर आती हैं। प्रियंका गांधी की शैली, भाषणों की तुलना कई बार इंदिरा गांधी से भी की जाती है। राहुल गांधी खुद अब कांग्रेस की राजनीति के सबसे बड़े केंद्र में हैं। विपक्षी गठबंधनों में भी उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। उनके निजी जीवन की अगर बात करें तो राहुल गांधी ने अब तक शादी नहीं की। ये सवाल उनसे कई बार पूछा गया, लेकिन वो इस मामले को निजी बताते रहे। राजनीति के अलावा राहुल गांधी को फिटनेस, ट्रैकिंग और मार्शल आर्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक है। वो अक्सर युवाओं के साथ बातचीत करते हैं और यात्राएं करते नजर आते हैं। आज राहुल गांधी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित विपक्षी नेताओं में शामिल हैं। उनके समर्थक उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं, जबकि विरोधी उनकी राजनीति पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के केंद्र में हमेशा बने रहते हैं। उनका सफर सिर्फ सत्ता की राजनीति का सफर नहीं, बल्कि संघर्ष, आलोचनाओं और खुद को लगातार साबित करने की कहानी भी है। आने वाले समय में भारतीय राजनीति किस दिशा में जाएगी और राहुल गांधी की भूमिका कितनी बड़ी होगी, इस पर पूरे देश की नजरें बनी रहती हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी का जो ये राजनीतिक सफर रहा है, काफी दिलचस्प रहा है। ऐसे में आने वाले भविष्य में किस तरह से उनकी राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, कैसे विपक्षी दल उन पर हमेशा निशाना साधते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट का सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही राजनीतिक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।